कि यहाँ पे अगर हमको इर्रेशनल नंबर दिया गया है जिसकी प्लॉटिंग करनी है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे √2 को देखते हैं। इर्रेशनल नंबर की प्लॉटिंग के लिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, जिसमें जो ये परपेंडिकुलर होता है उसके बिल्कुल सामने का जो ये साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये हमने लिखा परपेंडिकुलर और ये लिख दिया बेस। तो हम यहाँ पर ये जो √2 है इसको निकालने के लिए इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करें तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। तो इसी से हम इसकी पहले वैल्यू निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें लाना है यहाँ पे √2 को हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कैसे ये जो ऊपर हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये कैसे सेटिस्फाई हो रही है। देखते हैं, अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर को 1 यूनिट ले लें, इसका स्क्वायर कर दें, प्लस बेस को 1 यूनिट लिया हमने, इसका स्क्वायर किया, तो यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 1 प्लस का ये 1, यानी ये हमें 2 मिला, ये हमें 2 मिल गया। और यहाँ पे ये जो हमें √2 लाना था, तो √2 का हम अगर स्क्वायर कर दें तो वो भी क्या आएगा 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर हमें इस नंबर को प्लॉट करना है तो हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब इसकी प्लॉटिंग सीखते हैं कैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने सबसे पहले लिया क्या है, परपेंडिकुलर लिया है 1 यूनिट और बेस लिया है यहाँ पे 1 यूनिट। ये दोनों हमने 1 यूनिट लिया है, तो इसका मतलब जो हमारा हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस वो कितना होना चाहिए, √2। जरा देखते हैं इसको, हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ये √2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिया है, तो ये है 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ से ये हमें 2 मिला, और ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, दोनों साइड अगर हम रूट ले लेंगे तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में √2। इसका मतलब है कि हम इसको अब इजीली प्लॉट कर सकते हैं। देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ऐसे हमने खींच लेना है, जिस पे यहाँ पे हमने एक 0 पॉइंट मार्क कर दिया। 0 से हम अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो ये जो नीचे हमारा बेस बना हुआ है वो हम इस लाइन पे बेस बना सकते हैं, और इसी के ऊपर अगर हम ऐसे करके परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दें 1 यूनिट का, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी √2 यूनिट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे 0 लिखा, फिर हम यहाँ पे 1 यूनिट, आप अपने स्केल के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। लेट कर लेते हैं हम कि जो है 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे 1 यूनिट मान लिया, तो जो भी 1 यूनिट हम मानेंगे वही 1 यूनिट यहाँ पे प्लॉट करेंगे। एग्जैक्ट अगर 1 सेंटीमीटर लेंगे तो फिगर थोड़ा सा छोटा बनेगा, इसलिए हम जो है 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लेकर के चलना है। तो स्केल में हमने 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया और यहाँ पे एक मार्क लगा लिया। ये हमारे पास में डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 1 यूनिट। ये 2 सेंटीमीटर का हमने बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, इसको हम पेंसिल और स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर हम सेट स्क्वायर की मदद से या फिर स्केल से, सेट स्क्वायर से अगर हम बनाते हैं तो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर बनता है। तो यहाँ पे 1 यूनिट हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे स्केल से। अब हमारे पास में ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट अगर हम इसको आपस में मिला दें तो यही वो हाइपोटेनस था जो कि √2 यूनिट था। लेकिन अब ये नंबर लाइन पर नहीं है, इसको हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, हम अपने कंपास को लेंगे और कंपास को यहाँ पे इस पॉइंट पे रख करके एक्सटेंड करेंगे इस पॉइंट तक। जितना भी डिस्टेंस हमारे कंपास में आएगा उसको इस पॉइंट पे रख करके ऐसे करके यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन को कट करेगा आर्क, वही जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो है हमारी √2 यूनिट। इस तरीके से हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। अगर उसी जगह पे हमें √3 प्लॉट करना है तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में यही पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज करेंगे फिर से। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ऑलरेडी बेस √2 यूनिट का है, इसको हमने √2 लिया, इसका स्क्वायर किया,
और परपेंडिकुलर को अगर हम फिर से 1 यूनिट ले लेते हैं, इसका स्क्वायर किया तो देखते हैं कितना आ रहा है, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा जो है h स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 3 का अंडर रूट। यानी हम इसी सेम फिगर से √3 को भी प्लॉट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमारे पास में दो तरीके हैं इसके लिए सबसे पहले हमने अगर √2 ये प्लॉट किया हुआ है, √2 हमारे पास में ये बेस आ गया, हम इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देंगे 1 यूनिट का, और अगर हमने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जोड़ दिया और इस डिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये √3 यूनिट है। इसको कैसे हम लाइन पे प्लॉट करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के कंपास को एक्सटेंड करेंगे और सेम वही प्रोसीजर करते हुए यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे जो है हमारे पास में √3 यूनिट का। इसका दूसरा तरीका और है, दूसरे तरीके में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमने नंबर लाइन ले ली और हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो √2 है वो √2 यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस पूरी √2 है। तो हमने इस लाइन पे यहाँ से लेकर के एक √2 यूनिट इस हाइपोटेनस को मेज़र करके यहाँ पे √2 यूनिट ड्रॉ कर लिया, फिर उस पे 1 यूनिट का हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और फिर इसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जो है हमारा हाइपोटेनस, और ये हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा √3 यूनिट। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक और हमारे पास में बचा है √5। √5 को देखते हैं कि इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे सोचना है कि परपेंडिकुलर और बेस की जगह हम कैसे डिजिट्स को रख दें जिससे ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए और हाइपोटेनस हमारा जितना भी आएगा उसी को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। बात करते हैं √5 की। √5 अगर हमें लाना है तो हम फिर से वही हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को हमने लगाया यहाँ पे, और हमें लाना है √5। √5 के लिए परपेंडिकुलर को हमने 2 मान लिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस को हमने 1 मान लिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और इसका हम ऑपोजिट भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने बेस को यहाँ पे 2 ले लिया है, परपेंडिकुलर को 1 ले लिया है, तो क्या हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये हमारे पास में आया 5 जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ से कितना आया, यह है हमारे पास में √5। अब हमको अगर इसको प्लॉट करना है तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने परपेंडिकुलर लिया है यहाँ पे 2 यूनिट्स, बेस लिया है यहाँ पे 1 यूनिट। अब इसको प्लॉट करके देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिया हमने, 0 से हमको बेस लेना है यहाँ पे 1 यूनिट का। 1 यूनिट हमने वहाँ पे स्केल मान रखी थी 2 सेंटीमीटर की, तो हमने यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट का ये डिस्टेंस ले लिया। इसके बाद में इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 2 यूनिट्स का, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इस पॉइंट 0 से इस टॉप को अगर हम ऐसे जोड़ देंगे तो ये जो हमारे पास में डिस्टेंस आएगी ये है हमारे पास में √5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमको ये हाइपोटेनस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो सेम वही प्रोसीजर, कंपास में हम इतना रेडियस एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करने के बाद में यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ये जो डिस्टेंस हमारे पास में आ गई ये है हमारे पास में √5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं इसी में, अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस की। डिवीजन के बाद में अगर हम डेसिमल के बाद में देखते हैं कि कोई डिजिट कहाँ तक, एक डिवीजन कहाँ तक जा सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। यानी डेसिमल के बाद में हम कितना डिजिट्स आगे तक डिवीजन और कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहला हम यहाँ पे नंबर लेते हैं, ये लिखा है 10/3। हम सबसे पहले इनको डिवाइड करके देखेंगे और इनके रिजल्ट्स देखेंगे। 10 को 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 3 3 × 9, 1 बच गया यहाँ पे, रिमाइंडर डेसिमल लगाया 0, 3 3 × 9, फिर 1 बच गया, फिर 3 3 × 9, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर, फिर 3 3 × 9, और ये डिवीज़न ऐसे ही चलता चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमको 10/3 का रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3.3333, और हम यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे। इसका मतलब है
कि अभी यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है और ये अभी डिवीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इसको डिवाइड करके देखते हैं 7/8 को। 8 से 7 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेसिमल लगाया 0, 8 8 जा 64, यहाँ पे बचा 6, रिमाइंडर हो गया 6, यहाँ पे 0 लगाया, 8 7 जा 56, 4 हो गया रिमाइंडर, एंड 8 5 जा 14। तो ये डेसिमल फिनिश हो गया है, जिसका आंसर हमारे पास मेरा डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स 8.875। और लास्ट इसको अगर हम डिवाइड करके देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर देन 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 जा 56। हम ये इस डिवीजन को वहीं पर रोक देंगे जहां से सेम पैटर्न रिपीट होने लगेगा। रिमाइंडर इज 4, देन अगेन 7 5 जा 35, रिमाइंडर इज 5, देन 0, 7 7 जा 49, देन रिमाइंडर इज 1। नाउ यू विल सी दैट यहीं से हमने डिवीजन शुरू किया था, 10 आ गया है यहाँ पे, और सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें 1 मिल गया। हम फिर से वही करेंगे, 7 1 जा 7, तो हमें जो रिमाइंडर्स ऊपर मिले थे वही रिमाइंडर्स फिर से रिपीट होंगे। यानी कि ये जो नंबर है ये डेसिमल के बाद में इतने पैटर्न के बाद में 6 डिजिट्स के बाद में सेम पैटर्न फिर रिपीट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857, और इसके बाद में ये भी डिवीजन अभी फिनिश नहीं हुआ लेकिन पैटर्न रिपीट हो रहा है। जिनमें ये पैटर्न रिपीट्स हो रहे होते हैं, जितने डिजिट्स पे ये रिपीट हो रहे होते हैं, इनको हम शॉर्ट में इस तरीके भी लिख सकते हैं 3.3, और इसके ऊपर लगा देंगे बार। इसका मतलब है यही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इतना डिजिट बार बार, ये 6 डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.142857, और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या देखने को मिल रहा है कि पहले डिवीज़न की बात करें, ये डिवीज़न फिनिश नहीं हुआ है। अगर डिवीज़न फिनिश नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे डिवीज़न कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डिवीज़न फिनिश नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर बात करें यहाँ पे डिवीज़न हम देख रहे हैं कि फिनिश हो गया है, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे कोई हमें रिमाइंडर नहीं मिला, रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो इसका मतलब है कि ये कैसा है, ये है टर्मिनेटिंग। अगर डिवीज़न फिनिश हो गया तो टर्मिनेटिंग, डिवीज़न फिनिश नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग। और उसी के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा इसकी बात करें 1/7 की, तो ये भी कैसा है, ये डिवीज़न चलता चला गया है लेकिन फिनिश नहीं हुआ है, तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली कि डेसिमल के बाद में डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो जब कभी भी डिजिट्स रिपीट होती हैं तो उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ही होता है कि डिजिट्स का रिपीटिशन, और अगर डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी तो उसको हम बोलेंगे नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो ये कैसा है, रिकरिंग है। और उस जगह पे हम ये 7/8 को देखें तो यहाँ पे डिजिट्स कोई रिपीट नहीं हुई हैं, तो ये कैसा है, नॉन रिकरिंग। और यहाँ पे भी अगर हम देखें 1/7 में, तो इसके डिवीजन में हम देख रहे हैं कि एक ये 6 डिजिट्स बार बार रिपीट होंगी, तो ये कैसा डिवीजन है, रिकरिंग। तो यहाँ से कुछ हमें कंक्लूजन्स देखने को मिले। फर्स्ट वाले अगर हम डिवीजन को देखें 10/3, तो इसमें हमको दो चीज़ें दिखाई पड़ी कि इसका डिवीजन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, फिनिश नहीं हो रहा है, बट कह सकते हैं कि यहाँ पे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग। लेकिन उसी जगह पे अगर हम देखें 7/8 को, तो इसका हमें डिवीजन क्या देखने को मिलता है कि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग, यानी इसका डिवीजन फिनिश हो जा रहा है
लेकिन यहाँ पे डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ये कैसी हैं, नॉन रिकरिंग है। और उसी जगह पे अगर हम इसकी बात करें डेसिमल 142857 की, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये डिवीजन टर्मिनेट नहीं और तो नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहाँ पे ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कैसा है, ये रिकरिंग है। तो ये कुछ कंक्लूजन्स थे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन से। अभी इन कंक्लूजन्स को हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं और इसी से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किन नंबर्स को हम रैशनल बोलेंगे और किन नंबर्स को इरैशनल बोलेंगे। तो यहां पे ध्यान से देखें हम कि अभी हमने देखा कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन, किसी भी रैशनल नंबर का एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि हमें देखने को मिलेगा वो कैसा है, या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। या तो डिवीजन फिनिश हो जाए, या फिर अगर डिवीजन फिनिश नहीं हो रहा है तो फिर रिकरिंग होना चाहिए, यानी कि डिजिट से रिपीट होनी चाहिए। तो वैसे नंबर को हम बोलते हैं कि वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज ईदर टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो डिवीजन खत्म हो जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। और इसी जगह पे अगर हम इररेशनल नंबर की बात करें तो इररेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसका एक्सपेंशन कैसा आएगा, वो आएगा एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी डिवीजन फिनिश होना ही नहीं है, लेकिन नॉन रिकरिंग, यानी कि इनकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट ही नहीं होंगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम √2 को निकालेंगे अपने डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7, देखें तो यहाँ पे कोई भी डिजिट या डिजिट्स का पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पे 4 1 यहाँ 4 2 हो गया। ऐसे अगर हम 4 4 5 5 डिजिट्स को भी लेंगे तो कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हुआ। नेक्स्ट पाई की बात करें तो पाई में भी वही सेम चीज़, यहाँ पे हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद में 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9, तो यहाँ पे भी कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं हुई है, या पर्टिकुलर सेट जो डिजिट्स का है वो रिपीट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा वो नंबर्स हमारे इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और उसी जगह पे अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करें तो उनका डिवीजन कैसा होगा, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कैसा होना चाहिए, रिकरिंग, उसमें डिजिट्स रिपीट होंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं इररेशनल नंबर में कि डिजिट्स रिपीट नहीं होती हैं, इस वजह से इन नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब अगर हमें इररेशनल नंबर्स निकालने हैं किन्हीं भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, हमें जो भी एक नंबर दिया है, ये हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 1/7 और 2/7, इनके बीच में हमें इररेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, देन यहाँ पे 2 रिमाइंडर, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर एंड 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर। देन अगेन दिस डिवीजन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो हम यहाँ पे इसको लीव कर देते हैं और हमें यहाँ पे दिखा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना है, डेसिमल 1 4 2 8 5 7 और बार लगा देंगे हम, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना है। नेक्स्ट 2/7 का अगर हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो ऐसे हम लोग एक्सरसाइज में भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 1/7 का निकाल चुके हैं, इसमें अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। कैसे करेंगे, 1/7 को हमने यहाँ पे लिखा था डेसिमल 14285 का बार, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, कितना आएगा ये, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 1 11 कैरी 1,
2 8 16 1 17 carry 1 2 2 4 and 1 5 2 4 8 and 2 1 2। ये हमारे पास 1/7 और 2/7 के हमने डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल लिए हैं। इसमें हम लोग केवल डेसिमल के बाद में इन दो डिजिट्स को देखेंगे। तो हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये डेसिमल 14, ये 14 लिखा है और यहाँ पे 28 लिखा है। तो 14 से 28 के बीच में हमें कई नंबर्स देखने मिलेंगे, 15 हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 19, ऐसे करते करते हमें कई सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो हम यहीं से इन नंबर्स के बीच में जो भी नंबर्स होंगे उनको हम लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर्स को। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर्स को हम कुछ इस तरीके के रिपीटेड पैटर्न्स में भी लिख सकते हैं, 1 5 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 एंड 1 5, जिनमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट रिपीट नहीं होगा। और यही हमने इर्रेशनल नंबर में पढ़ा कि पर्टिकुलर सेट रिपीट नहीं होना चाहिए और डिवीजन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो इसी का हम यूज़ करके यहाँ पे लिखेंगे। क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/7 और 2/7 के बीच के अब हमको नंबर्स लिखने हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 0.14 और 0.28, तो हम यहाँ पे 0.15 से लिख लें। पहला नंबर हमें मिल जाएगा ऐसे 0.15 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। एक नंबर ये हो गया। या फिर और भी हम लिख सकते हैं, 16 को लिखना है तो हम इसको लिख देंगे 0.16 0 1 6 0 0 1 6 0 0 0 1 6 0 0 0 0, ऐसे करके हमसे जितने भी इर्रेशनल नंबर्स पूछे जाएंगे उनको हम लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। अब यहाँ पे रियल नंबर्स में अगर हम कोई ऑपरेशंस लगाते हैं